अहमद हसन अलरबी साहब, आपको तो इंडिया वाले बहुत, मुझे लगता है बस बहुत पूछते हैं और आपको नफी में पूछते हैं। जब आप उनके बारे में लबकुशाई फरमाते हैं तो कहते हैं बस इसी को पूछना शुरू कर दो। ये क्या मामला है भाई? अहमद हसन साहब ये फरमाए ना, ये खिफत मिटा रहे हैं या गुजरात का एक इलेक्शन जीतने के लिए इनके एयर चीफ को फिर लाके खड़ा कर दिया है? कहां हमारे एवीएम औरंगजेब और कहां ये जिसे कहते हैं ना जमीन और आसमान का तजाद है। जरा फरमाइए, ये इंडिया को क्या 3 महीने बाद अब ये क्यों याद आ रहा है भाई? देखें, ये बहुत शुक्रिया आपका। इसमें इंडिया इनकी स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन है। इनको आम तौर पे ब्रिगेड साहब बैठे हैं, ब्रिगेड साहब को तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि जब जंगों की वॉर गेमिंग होती है, जो ये जंग इन्होंने अब लड़ी है, ये अब से तो नहीं है, तो पिछले 10 साल से प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर इन्वेजन करने का। तो जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं, मिलिट्रीज होती हैं, वो जब वॉर गेमिंग करती हैं तो हर पॉसिबल वॉर सिनेरियो पे करती हैं। वो अपनी जीत पे भी करती हैं, अपनी हार पे भी करती हैं। सही है। लेकिन ये दुनिया की वाहिद मिलिट्री है जिसने वॉर गेमिंग के दौरान ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान से हमें मार पड़ेगी, तो हमने उसको हैंडल कैसे करना है। और अब वही आप देख रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। वो पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्री फॉल का शिकार है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्री फॉल का शिकार है। सही बात। जयशंकर पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई तुम तो इतने बड़े डिप्लोमेट थे, तुमने क्या किया। अजित कुमार डोवल पे विद इन बीजेपी क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि भाई तुमने अरबों रुपया लगा दिया टीटीपी और बीएलए पे कि जब इंडिया इन्वेजन करेगा तो वो पीछे से हमले करेंगी, वो तो कहीं पे नजर ही नहीं आई। तो तुमने ये क्यों, तुमने तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट खराब कर दी। सो पूरी दुनिया इनको क्रिटिसाइज कर रही है। इनके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो आजादी की तहरीकें यस। हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। और इस सारी सिचुएशन में इनको पता नहीं चल रहा कि हमने हैंडल कैसे कर रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड के ऊपर जो पाकिस्तान से मार खाई है, ये इंफॉर्मेशन डोमेन में उसको ठीक करना चाह रहे हैं, विच इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वाला जो अमेरिका वाला सारा मामला हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो वो इनका वो क्या कहते हैं वीकनेस मिली हुई है। वो तो कह देता है कि ये आए थे मेरे पास माफी मांगने, भीख मांगने के पाकिस्तान से सीज फायर कराओ। इंडियंस ये मान नहीं सकते। अब इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पावर प्रोजेक्शन के लिए होती ना, तो इंडिया ने कहना था ठीक है, हमने सीज फायर के लिए अमेरिका को रिक्वेस्ट किया। लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी है अपनी कल्टिस्ट ऑडियंस को प्लीज करने के लिए। इंडीड। तो एज अ उनकी फॉरेन पॉलिसी बन गई इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट।